स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी? अगर आप में भी जिद है कंधों पे सितारे सजाने की, अगर आपने भी ठान लिया है इस बार कुछ करके दिखाने का, तो प्यारे साथियों एक ऐसा शानदार मौका आपके पास में है राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के रूप में। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025 की। एक ऐसी वैकेंसी जो आज तक के इतिहास में सब इंस्पेक्टर की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा, जहां पर 1000 से ज्यादा पदों की संख्या है और एक बेहतरीन मौका है। लेकिन प्यारे साथियों, किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सटीक रणनीति का होना परम आवश्यक है। अगर एक अच्छी रणनीति नहीं हो, एक अच्छा मार्गदर्शन नहीं हो, तो कहीं ना कहीं राहगीर भटक जाता है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि थानेदार बनना है तो इस विषय को जो है वो सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो हर भाग अपने आप में अपना महत्व रखता है और हर भाग की अपनी महत्ता है। प्रत्येक पोर्शन को बड़ा सीरियस होकर पढ़ना पड़ता है। लेकिन क्या एक कंपटीशन की तैयारी करने वाला अभ्यर्थी सभी विषयों को 100% पढ़ता है? क्या सभी विषय उसके लिए 100% रूप से महत्व रखते हैं? क्या 100% रूप से उसे आते हैं? नहीं। तो हम इस वैकेंसी के अंदर इस भर्ती परीक्षा को डिफीट करने के लिए कौन कौन से पोर्शन को बेहतर तरीके से पढ़ें तो हमारा सिलेक्शन जो है कहीं ना कहीं आसान हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। प्यारे साथियों, दो भागों में पेपर बढ़ता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, है ना? पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। यहां पर बात करता हूं, यहां पर बात आती है हिंदी की, तो इसका अंक बार है 200। ठीक है। यहां पर बात करता हूं जीके एंड जीएस की, जिसका अंक बार है 200। ये ध्यान रखिएगा, यानी दोनों समान रूप से महत्व रख रहे हैं पेपर, ये याद रखिएगा। अब देखो, हिंदी की बात करें तो हिंदी को सेल्फ स्टडी में या अपनी कोचिंग टाइम के साथ साथ में 2 से 3 घंटे देने ही देने हैं। 2 से 3 घंटे देने ही देने हैं। और खासकर ध्यान रखना, इस विषय के अंदर शब्द अर्थ पर जोर दो। किस पर? शब्द अर्थ पर। जैसे पर्याय हो गया, है ना, जैसे विलोम हो गया, जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, एक शब्द हो गया, युग्म शब्द हुआ, है ना। इसके साथ में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को लेके पढ़ो। तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज हो गया, विदेशज हो गया। इनको नित्य प्रति पढ़ो। सर यही क्यों? क्योंकि इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इनके कोई नियम नहीं बनते। हाँ, तत्सम तद्भव में कुछ नियम जरूर लिखा देते हैं, मैं भी लिखाता हूं, बाकी गुरुजन भी लिखाते हैं। लेकिन वहां पर हम आपको लिखाते समय लिखाते कि बेटा ये नियम 50% काम करेगा, ये नियम 60%, ये 70, ये 80, ये 90। इन शॉर्ट बात इतनी से याद भी करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इनको रोज पढ़ो, टुकड़ों में पढ़ो। रोज के 5 पर्यायवाची या 10 विलोम शब्द ऐसे लेके पढ़ो। लेकिन सर इस पोर्शन में क्या पढ़ें कि चीजें बेहतर हो जाए? सबसे पहले बात करता हूं तो ध्यान रखिएगा करंट अफेयर्स, उसके बाद में जीएस एंड टेक, उसके बाद में इकोनॉमिक्स, उसके बाद में जियोग्राफी, उसके बाद में राजस्थान हिस्ट्री। तो सारे नहीं पढ़े क्या? सारे पढ़ने हैं, लेकिन सारे पढ़ पाओगे क्या? सारा सिलेबस हो पाएगा क्या? 100% चीजें याद कर पाओगे क्या? है ना। उसके बाद में मैथ और रीजनिंग। बाकी जीके का पोर्शन सारा ले रहा हूं, लेकिन ध्यान से सुनना। करंट जो जीके है उसके लगभग औसतन 20 प्रश्न फंस रहे हैं राजस्थान और भारत से। कितने? 20। जीके के बाद में जीएस एंड टेक से लगभग 13 से 15 प्रश्न आ रहे हैं। वहीं इकोनॉमिक्स से भी 13 से 15 प्रश्न आ रहे हैं। तो भाई आप सोचो कि अगर 15 यहां से आए, 15 यहां से, 30 और 20 कितने होते हैं? 50। तो अपन मान सकते हैं औसतन 40, 45 से 50 के बीच में प्रश्न फंस रहे हैं।
तो आप करंट अफेयर्स पढ़ो, एक दिन में या लास्ट मोमेंट में चीजें नहीं होगी, हर रविवार करंट अफेयर पढ़ा करो। मैं नित्य प्रति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरा ओपिनियन बता रहा हूं। 4 रविवार तय कर लो महीने के, करंट अफेयर और हिंदी के किसी एक टॉपिक को समर्पित कर दो, फिक्स कर ही लो। 4 रविवार, 2 रविवार में कोई भी बुक पढ़ रहे हो तो उस बुक के शॉर्ट नोट्स बनाओ और 2 रविवार में उसका रिवीजन कर लो। फिर एक 3-4 पेज की पत्रिका खुद की बना के रख दो कि ये फलाने महीने का करंट अफेयर है, साइड में रख दो। क्योंकि जब रिवीजन करोगे ना तो आपके शॉर्ट नोट्स, खुद के हैंड रिटन नोट्स तैयार मिलेंगे आपको, तब मजा आएगा आपको, है ना। उसी तरह जीएस और टेक को थोड़ा समय दो, इकोनॉमिक्स को भी पढ़ो। अर्थव्यवस्था जैसा विषय आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए थोड़ा टफ पड़ता है, तो इनको लेके समय दो। सर आपने तो राजस्थान हिस्ट्री भी लिखा है, हिस्ट्री एक बहुत ही बेसिक विषय के अंतर्गत मान सकता हूं एसआई के भर्ती के पॉइंट ऑफ व्यू से। 5-7 सवाल आते हैं, तो राजवंश हो गए या एकीकरण की बातें होगी, ऐसी चीजें जिनको वे सरलता से कर सकते हो, है ना, सरलता से कर सकते हो, उनको पढ़िए। क्योंकि एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इतिहास, है ना। हालांकि ये डिपेंड करता है टीचर पर, लेकिन फिर भी आनंदित विषय। तो सर मैथ और रीजनिंग तो आर्ट्स वालों के लिए आनंदित नहीं है, डरना नहीं है। डर तुम्हारे दिमाग में, आर्ट्स वालों के दिमाग में फोबिया बैठा हुआ मैथ्स का। मैं भी कला वर्ग का विद्यार्थी हूं, लेकिन मैथ्स में 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत बेसिक है, जिनको तुम सरलता से कर सकते हो। तो पढ़ो टीचर से। किससे पढ़ूं? किशोर जी बैठे तो और किससे पढ़ रहे हो? पढ़ो उनसे, जितने वो सरल है उससे ही ज्यादा सरल तरीके से वो पढ़ाते हैं। रीजनिंग पढ़ो। सर कहां से पढ़े, आराम से हो जाए, कहां से क्या पढ़े? दिनेश जी जब तक जीवित है इस धरती पर आपको रीजनिंग के और मास्टर ढूंढने की जरूरत नहीं है। सिंधु सभ्यता के समय खोजा गया शिक्षक है ना। कहने का मतलब यह है कि आप पढ़िएगा, लेकिन सारे टॉपिक छोड़ना नहीं है। इसमें कुछ टॉपिक कर सकते हो, कुछ को नहीं कर रहे हो, बिल्कुल ही नहीं हो रहा उसको स्किप कीजिएगा।